आपको बता दें, देहदान कर्तव्य संस्था ने डॉक्टर एस.के. गौड़ की अध्यक्षता में जीवन हॉस्पिटल, बेला मार्ग, विष्णुपुरी, अलीगढ़ पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक नेत्र देहदान हेतु जागरूकता व नवीन सदस्यों का प्रशस्ति परिचय पत्र देकर सम्मानित किया। सचिव डॉक्टर जयंत शर्मा ने संस्था का परिचय देते हुए कहा कि लगभग 06 वर्षों में लगभग 15/16 पार्थिव शरीर व लगभग 56/57 व्यक्तियों का नेत्रदान करा चुके हैं। एकत्रित जन समूह का आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी हमारे एम्बेसडर हैं। आपके सराहनीय सहयोगी बनने से ही संभव हुआ है। जब पता चलता है कि नेत्रदानी का दान किया हुआ कॉर्निया 2 लोगों को लगा दिया है तो दिल को सुकून मिलता है। पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर ससम्मान उसे ऑपरेशन कर अंगों को निकाल पड़ाया जाता, तत्पश्चात हड्डियों को भी पढ़ने हेतु रखा जाता है। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. शर्मा ने कहा कि आंखों के अस्पताल में ऑपरेशन पश्चात एकत्रित लोगों को नेत्रदान हेतु बताने में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस अवसर पर भुवनेश वार्षणीय आधुनिक, डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर अस्थाना, डॉक्टर मनीष जैन, सुरेश चंद्र गर्ग, बालाजी, राकेश सक्सेना, अजय राणा, समाजसेवी दिलीप दामोदर वार्षणीय, किरण वार्षणीय, विवेक अग्रवाल, सावित्री देवी, अजय बाबू शर्मा, पप्पू आदि लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम डॉक्टर जयंत शर्मा है। मैं यहाँ इस जीवन हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ और देहदान कर्तव्य संस्था का मैं सचिव हूँ। कितने वर्ष हो गया ये लगातार संस्था चलती है? को चलते हुए हमने 2016 में शुरू किया था और अब आप लगा लीजिए 7-8 साल हो चुके हैं और संस्था काम बहुत कर रही है। जैसे कहें तो देहदान जो होता है, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देहदान सब उसी स्थिति में हो सकता है जब मरीज की डेथ हो गई है, तो वो देहदान उनका होगा तो वो डेथ होने के बाद होगा, जो कि एनाटॉमी विभाग को हम वो शरीर देंगे। वो शरीर को उस हिसाब से तैयार करेंगे, फॉर्मलिन या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत तरीके होते हैं, उससे उसे तैयार करके बच्चों की पढ़ाई के लिए उस देह को तैयार करेंगे, जिसे हम डॉक्टरी की भाषा में कैडेवर बोलते हैं। अब रहा ऑर्गन का सवाल, तो ऑर्गन सवाल अभी एक रिसेंट मैं बता दूं आपको, एक पेशेंट में अभी ब्रेन डेड हो गया था। ब्रेन डेड का मतलब उसका शरीर काम कर रहा था लेकिन उसके ब्रेन ख़त्म हो गया था और वो कोई एक्सीडेंट में उसको हेड इंजरी हुई थी, तो उनका आया था हमारे पास। तो जब ऐसा होता है तो खाली परिजन नहीं, किसी दूसरे के भी काम आ सकता है। तो उस स्थिति में ब्रेन डेड में एक कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि हाँ, ब्रेन डेड के बाद हम ये ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं क्या। तो उस कमेटी की परमिशन की, एथिकल कमेटी भी होती है, और वो कमेटी की परमिशन के बाद आँखों का दान के लिए उस कमेटी की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन बाकी हार्ट, लंग्स, किडनीज, लिवर, इन सब चीज़ों का, इवन पेनक्रियाज आजकल करते हैं, हार्ट एंड लंग एंड पेनक्रियाज भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप दान, जैसे किडनी है तो एक किडनी दो किडनी होती हैं तो 2 लोगों को लगाई जा सकती हैं, अगर उसका मैचिंग हो जाती है तो 2 को लगाई जा सकती है। इसी तरीके से लिवर, जैसे अगर ब्रेन डेड नहीं है, अगर किडनी की मान लीजिए किसी को आवश्यकता है, मान लीजिए परिजन आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं। वो एक एथिकल कमेटी और एक उसकी कमेटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि पति पत्नी को दे सकता है, या इस तरीके का, मतलब जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो दे सकते हैं। इसी तरीके से लंग्स में डेथ की बात ही होगी, और लिवर में भी आप ऐसे एक जीवित व्यक्ति से थोड़ा सा लिवर लेके दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जैसे आज कहें तो आज जो रखा है अपने यहाँ देहदान का, तो आज कोई ऐसा है क्या आप जो दिखा पा रहे हैं ताकि क्या दिखाएं? ये एक्चुअली जो आज का कार्यक्रम है, ये हमारा मासिक कार्यक्रम भी है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे नए सदस्य बने होते हैं उनको उनका सर्टिफिकेट और उनका आई कार्ड हम लोग देते हैं, और उनको हम अवेयर करने की कोशिश करते हैं, नए सदस्यों के या उनके साथ जो लोग आए हुए होते हैं, कि हम देहदान कैसे कर सकते हैं, हम उसके सदस्य कैसे बन सकते हैं, हम आगे मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। और हमारी संस्था तो अलीगढ़ में, हमारा कोई सदस्य मान लीजिए कोयम्बटूर में भी है, तो वहाँ हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं, अगर किसी की डेथ होती है और ऐसी स्थिति में उस शरीर को हम वहाँ कैसे उस मेडिकल कॉलेज में दान करा सकते हैं। ये हमारा पर्पज़ है जी। तो जैसे कि डॉक्टर साहब के प्रयासों से अब उस जो DL होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसके ऊपर ब्लड ग्रुप लिखना, और अब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वो उस पर अगर जल्द हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ से उसके कोऑर्डिनेशन, डॉक्टर साहब का कार्ड है उस पर आप पढ़ सकते हैं, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना इस पर लिख दें कि हम अपनी बॉडी डोनेट करना चाहते हैं, ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं। इस पर ब्लड ग्रुप भी लिखा होगा, देखिए ये हम लोगों के प्रयास से ही हुआ है। तो ये इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में मान लीजिए कोई, जैसे श्रीलंका में अगर कोई डेथ होती है तो उसके ऑर्गन डोनेट होते ही होते हैं, ऐसा नियम कुछ बना हुआ है, वहाँ पे फिर अंग की कमी नहीं पड़ती। हमारा देश, जिसमें करीब करीब कितने 3 लाख या 4 लाख लोग सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिसीज़ ऐसी हैं, कठोर हैं और ठीक भी हैं, कि कोई व्यक्ति बिना पैसे से लेके नहीं दे सकता,
कोई व्यक्ति दूसरे को ऐसे मतलब नियमावली के अनुसार तो लेट। अब मेरा ही खुद एक बहुत अच्छा मित्र है, उसको किडनी डॉक्टर है, उसको किडनी फेलियर है, उसको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए नहीं मिल पा रही है, उसकी पत्नी का ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो दूसरे से किसी से कोशिश कर रहा है, तो वो एथिकल कमेटी करेगी, तो वो डिसाइड करेगी, तो इसलिए ऐसा लेट हो रहा है। अब अगर हम ऐसा कुछ कर लें, ऐसी कोई व्यवस्था बन जाए जिसमें मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल है या कोई डेस्टिट्यूट मतलब जिसका अनजान किसी का, तो हम उसके ऑर्गन्स को गवर्नमेंट की परमिशन से लेके उन ऑर्गन्स को अगर यूज़ कर सके तो ये समस्या हमारे देश में कम हो जाएगी। ख़त्म कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन ये समस्या बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसे में अगर हम आई कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर लिख देते हैं कि मैं ऑर्गन डोनेशन प्लेज फॉर ऑर्गन डोनेशन या इस टाइप से, तो वो किया जा सकता है। घर वाले भी उसके लिए फिर तैयार होंगे। अभी तो हमारे धर्म के हिसाब से, उसके हिसाब से हमें अभी तो हम लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं रहते हैं। अच्छा, आज के क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप डोनेट को लेकर के? मैं अपना व्यक्तिगत रूप से तो यही कहना चाहूँगा कि संस्था के अधिक से अधिक सदस्य बने, जिससे कि मेडिकल कॉलेजेस में, जब हम पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में, मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया 1987 में, तो मेरे डिसेक्शन हॉल के अंदर, जैसे डॉक्टर साहब लोग इतना ही, इनका तो बहुत शानदार बना हुआ है, 12 कैडेवर्स थे, 12 के 12 पे बच्चों को अलॉट हो जाता था, 1 नंबर से 8 नंबर तक, 8 नंबर से 16 नंबर तक, 16 नंबर से ऐसे करके अलॉट होते थे। धीरे धीरे स्थिति ये आई कि वो कैसे मिलते थे कैडेवर्स, वहाँ थाना था, अगर किसी की डेथ हो गई, एक्सीडेंटल हो गया, जिसकी पहचान नहीं हो पा रही है, तो उसको वो दे देते थे। लेकिन धीरे धीरे नियम कठिन हुए, नियम कठिन होने से फिर वो बॉडीज़ मिलना कम हो गई, ऑलमोस्ट कम हो गई। तो एक एक कैडेवर पे 50-50 बच्चे, आप लोगों के टाइम अपने था कि नहीं आई डोंट रिमेंबर, लेकिन ऐसा हुआ। फिर धीरे धीरे करके अब ये वापस होना शुरू हुआ कि अब बॉडीज़ मिल रही हैं, तो बच्चों को पढ़ने में, अपनी एक्सपर्टीज़ को डेवलप करने में ज़्यादा सहायता मिलती है। और देहदान कर्तव्य संस्था के अध्यक्ष हूँ। हम किसी को भी जब सदस्य बनाते हैं तो पहली